तो एक इम्पॉर्टेंट स्टडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपके फ्यूचर में भी काम आ जाएगी, अभी भी काम आ जाएगी और आपके फ्यूचर के बाद जो रिटायरमेंट होता है तब भी काम आ जाएगी, है ना। 3 स्टेजेस होते हैं हमारे लाइफ के। गैलप एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, क्या है बोलिए प्लीज। गैलप 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 एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की जो एक ट्रेंड को स्टडी करती है। ट्रेंड का नाम है पीपल्स एंगेजमेंट, एम्प्लॉयज एंगेजमेंट, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट। पीपल वी टीचर्स, एम्प्लॉयज एंड यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस ट्रेंड की स्टडी क्या है? स्टडी क्या है? वो एक चीज को स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं कि एंगेजमेंट किसकी कितनी है, ठीक है। सो इट मीन्स हाउ बिजी यू आर विथ योर डेली वर्क्स, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट इज गोइंग राइट नाउ, हाँ। हैव यू सेंस ऑफ एसोसिएशन? डू यू हैव अ सेंस ऑफ स्टडीज? डू यू हैव अ सेंस ऑफ योर पेरेंट्स हार्ड वर्क? डू यू हैव अ सेंस ऑफ योर टीचर्स हार्ड वर्क? इस ट्रेंड को स्टडी करते हैं। तो उन्होंने लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हाउ मेनी? 3 पार्ट्स। नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1, एंगेज स्टूडेंट्स। क्या है? एंगेज। जोर से बोलो, नींद मत आई, बोर मत हुए। तो कैटेगरी नंबर 1 है एंगेज स्टूडेंट्स। अब ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो अपना काम बखूबी निभाते हैं। द वन हु हैव द सेंस ऑफ एंगेजमेंट, राइट। जो अगर क्लास में कुछ समझ ना आया तो बाहर जाके टीचर से पूछते हैं सर वहां पे क्या था, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ देयर पेरेंट्स हार्ड वर्क, ठीक है। जो इस गर्ज से आते कि मुझे सीखना है, ठीक है। द वन हु टेक द चार्ज ऑफ देयर टाइम, द वन हु टेक द चार्ज ऑफ देयर रिसोर्सेज, एंगेज्ड पीपल, हाँ। द वन हु इज बिजी विद देयर डेली टास्क्स until and unless they will complete it, हाँ। तो इनकी तादाद कितनी है पूरे इंडिया में? पूरे वर्ल्ड वाइड मानते हैं, इंडिया बहुत छोटा हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड इनकी तादाद है। एनी गेसेस? जो एंगेज होते हैं, जो एंगेज होते हैं, यूज फॉर कॉमन सेंस। आपको तो माहौल का पता है ना। एनी गेसेस? फिर भी यस, कितनी होगी? गेसेस गेसेस, इट्स नॉट ए एग्जाम। इनकी तादाद है ग्लोबली 12%। कितनी? 12%। दैट मीन्स 100 में से 12% लोग ही अपना काम बखूबी, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई आम इंसान हो, यंग प्रोफेशनल हो, कोई भी। कैटेगरी नंबर 2, डिसएंगेज पीपल, डिसएंगेज स्टूडेंट्स, डिसएंगेज एम्प्लॉयज। अब ये लोग कौन से हैं? हार्मलेस, ये किसी का नुकसान नहीं करते, चले आते हैं। किसी को माँ बाप की डांट ने स्कूल भेजा, किसी को दोस्तों की वजह से कोई आ गया, ठीक है। कोई सोसाइटी की प्रेशर की वजह से आ गया, अबे नालायक आज नहीं पढ़ा तो कल क्या बनेगा, है ना। ऐसे भी लोग हैं ना, हार्मलेस। अगर टीचर ने कभी यस सर कहना होगा क्लास में, यस सर, पता नहीं होता किस लिए कहा, बड़े जोर से चलाते हैं, हार्मलेस। ये किसी का नुकसान नहीं करते, ठीक है। इनकी तादाद कितनी होगी? एनी गेसेस? इनकी तादाद सबसे ज्यादा कितनी होगी? 60%। कितना है? ग्लोबली 60%। इंडिया में ज्यादा है लेकिन ग्लोबली 60% है। कितने हो गए? 12 और 60 कितने हो गए? हाँ, 72। मूवमेंट में रहना। मैं बीच में बोलूंगा किसी को खड़ा करके कि क्या मैंने बोला, सो लिसन केयरफुली। तो तादाद हो गई 72%। अब 2 कैटेगरीज की। अब जो लास्ट कैटेगरी है, सबसे खतरनाक, डेंजरस स्पीशीज, जिनसे सबको खतरा है। Any guesses what should be the name? Engage आएगा। You are little close, but there should be a name. Actively disengaged people. Actively disengaged. Actively disengaged students. Actively disengaged people. ठीक है। अब इनका नारा क्या है? इनका मंत्र क्या है? इनका काम क्या है? ना तो मैं खुश हूं जिंदगी में, ना तुझे देख सकता हूं, ये इनका मंत्र है। न तो मैं पढ़ने आता हूं, न तुझे पढ़ने दूंगा, न तो मुझे कोई काम करना है, न तुझे करने दूंगा। बच्चों, इनके पास इतने बड़े बड़े इमोशनल टूल्स होते हैं, इतने बड़े टूल्स होते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग के कि आप बता नहीं सकते। इनका एक ग्रुप भी होता है जिनको हमेशा कंप्लेंट करनी होती है। इनके जोन में अगर आप गलती से भी आ गए
दे विल ब्रिंग यू डाउन टू देयर लेवल। इनके जोन से हमेशा बच के रहना। दे आर वेरी कन्विंसिंग, वो आपको कोशिश करेंगे गलत काम करने के लिए। दे विल मोटिवेट यू टू डू रॉन्ग वर्क, बिकॉज वो बड़े मोटिवेटेड खुद होते हैं दूसरों को डिमोटिवेट करने के लिए। ठीक है, ऐसा बच्चा, ऐसा इंसान अगर आपको जिंदगी में मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उसको दूर दूर से बाय करके निकल जाना। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में कभी आ गई तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स का चेहरा याद करना, उनके उस हार्ड वर्क को। वो अपना 100% दे के आपको यहाँ भेजते हैं, इस महंगाई के दौर में भी। वो कभी कभार नहीं, वो बहुत बार अपनी खुशियों को कुर्बान करके आपको यहाँ भेजते हैं। तो उनकी उस लॉबी को दूर से ही बाय करके निकल जाना।